हाँ, हेलो हेलो फ्रेंड्स। आपने लास्ट लेक्चर देखा विंडो टेक्निक्स। ओके, आपको विंडोज टेक्निक्स के बारे में मैंने कुछ विंडोज के फंक्शंस भी आपको बताए। रेक्टेंगुलर है, हैमिंग है, हैनिंग है, केजर विंडो है, राइट। तो अलग अलग टाइप्स के विंडोज आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। आप ये विंडोज का यूटिलाइजेशंस कर सकते हो, राइट। तो ध्यान में रखिए कि अगर आपको लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर अगर डिजाइन करना है, while डिजाइनिंग दैट फिल्टर, in case if you are going for the FIR filter, that FIR filter design strategy, along with that FIR filter design strategy, you can use window function. ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि विंडोज फंक्शन आप अगर यूज कर रहे हो तो आप वहां पर माइनर से माइनर डिजाइन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वहां पर फाइंड आउट कर सकोगे, राइट। तो वो बेनिफिट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, हम अभी लो पास फिल्टर डिजाइन करने जा रहे हैं, और while डिजाइनिंग ऑफ दैट लो पास फिल्टर वी use a windows function. Now how you can use this windows function, I am giving you the step by step strategy along with the problem. ओके, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो। एक प्रॉब्लम आ गया, आपको बाकी सारे प्रॉब्लम भी उसी तरह सॉल्व करने रहेंगे, बस खाली विंडो चेंज होगा या जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको दिया है वो चेंज होगा, राइट। तो देखो, प्रॉब्लम आपको दिया है कुछ इस तरह। लो पास फिल्टर इज टू बी डिजाइन, लिखते रहो। ओके, नोटबुक आपके सामने रखो, क्योंकि कैसा है प्रॉब्लम, जैसे पिछले टाइम में थे वैसे लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगा। ओके, और प्रोग्राम का प्रॉब्लम का स्टेटमेंट भी लेंथी है। ओके, इसलिए पूरा बोर्ड भर के वहां पर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो आपको बता रहा हूँ। सी, low pass filter is to be designed with the following desired frequency response. Okay, so here hd of e raised to jw is equal to e raised to minus j to ओमेगा। ओके, तो ये एक्सपोनेंट कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा कब? माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। ओके, व्हेन ओमेगा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, एंड अदर frequency component it is 0. Okay, so 0 will be present pi by 4 to pi. ये लो पास फिल्टर है, so that's why लो पास फिल्टर रहेगा, तो ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। ओके, आपको यहाँ पर ये रहेगा पास बैंड और ये रहेगा स्टॉप बैंड, सो दैट्स व्हाई ये आपको इस तरह माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 आपको पास बैंड रहेगा, और रिमेनिंग आपको स्टॉप बैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू, राइट। आगे दिए है आपको डिटरमाइन द फिल्टर कोएफिशिएंट। ओके, एच डी ऑफ एन, इफ एच डी ऑफ एन आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। सो डिटरमाइन द फिल्टर कोएफिशिएंट एच डी ऑफ एन कब फाइंड आउट करना है? इफ विंडो फंक्शन इज डिफाइंड एज, विंडो फंक्शन आपको दिया है ओमेगा डब्ल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 when 0 is less than or equal to n, less than or equal to 4। ओके, और 0 बोला है अदर केसेस में, राइट। तो w ऑफ n इज इक्वल टू 1, 1 है, 1 बोले तो इट इज अ रेक्टेंगुलर विंडो। ये इमीडिएटली आपके माइंड में भी आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन आर विथ यू। ओके, एक्सप्रेशंस के द्वारा आप वहां पर कौन सी विंडो आपको गिवन है ये आप इजीली वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको वो विंडोज के सारे फंक्शंस भी पता रहने चाहिए। ओके, यू शुड नो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू कैन एबल टू डिटरमाइन द filter coefficient. Okay, so here we have to determine the filter coefficient. Okay, when w omega n is equal to 1 or 0. Okay, also आपको यहाँ पर डिटर्मिनेशन के लिए कहा है, also determine the frequency response h of e raised to jw, okay, of design filter. Okay, तो ये सब आपको यहाँ पर दिया है, right? तो रिमेंबर, प्रॉब्लम पहले नोट डाउन करो, स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट डाउन करो। प्रॉब्लम नोट डाउन करने के बाद हम आगे चलते हैं। ओके, नोट इट फास्ट, फटाफट फटाफट। ओके,
नोट डाउन किया भाई सभी ने? हाँ, अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस में जाते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा। यह लिमिट, इसका इसका लिमिट रहेगा -π/4 टू π/4। ओके, और 0 रहेगा, इसका लिमिट रहेगा π/4 टू π। गॉट इट? ओके, नाउ the window function is rectangular. Okay, so w of n is equal to 1 when n is between 0 to 4 and it is 0 for other cases, right? So this is beginning of your program, right? Now we go for finding the hd of n. ओके, तो एच डी ऑफ एन का फॉर्मूला है। ओके, सो द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, सो द desired frequency is okay, what is that? hd of n is equal to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi hd of e raised to jw into e raised to jw and dw. Okay, the desired frequency is given by this formula. hd of n is equal to 1 upon 2 pi integral minus pi by 2 pi hd of e raised to jw e raised to j omega e raised to j omega and dw, right? Now we put value of e raised to jw. What is hd of e raised to jw is given? It is e raised to minus j twice omega. Its limit is minus pi by 4 to pi. So I put 1 upon 2 pi, okay, limit minus pi by 4 to pi by 4, okay, e raised to minus j 2 ओमेगा, ओके, और इसके बाहर e raised to j omega n और dw. Okay, getting this point? वैल्यू पुट आउट की। अब e रेस टू माइनस जे टू ओमेगा और e रेस टू जे ओमेगा एन। ओके, जे ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, -2 बच जाएगा। ओके, सो n -2 इस तरह मैं लिख सकता हूं। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहां उसे लिख रहा हूं। 1 upon 2 pi minus pi by 4 to pi by 4 limit, okay, what, e raised to j ओमेगा कॉमन ले लिया और n -2 d ओमेगा।
ओके, कोई डाउट? अब ये एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन है, ओके, तो ये एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन को यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ एक्सपांड करते हैं, ओके, तो इंटीग्रल लेते हैं, ओके, चलो इंटीग्रेशन ले सकते हैं आप। बताओ क्या इंटीग्रेशन है, ओके, इज इक्वल टू 1/2 पाई, ओके, e raised to j omega n minus 2, so that's why that n minus 2 will be in the denominator, okay, 1/n minus 2 into e raised to j omega n minus 2, right? तो वो लिमिट वहां पर रहेगा, ओके, 1/n minus 2 into e raised to j omega n minus 2, ओके, और ये लिमिट में रहेगा -π/4 to π/4, ओके, दिख रहा है, ओके, पढ़ता हूं 1/2 पाई इंटू 1/n minus 2 इन ब्रैकेट e raised to j omega n minus 2, ओके, n minus 2 लिमिट -π/4 टू π/4, अब दिखेगा, राइट? चलो लिमिट पुट आउट करता हूं, सो आई विल गेट, मैं अभी यहाँ पर ये 2 इधर ले लेता हूं, या 2 पाई इन ब्रैकेट n minus 2, एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे, कोई ट्रबल नहीं रहेगा भाई मुझे, ओके, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ, हाँ, ओके, ये कंपोनेंट आएगा e raised to j ओमेगा, ओके, तो ओमेगा की वैल्यू अपन पुट आउट करेंगे, क्या है ओमेगा की वैल्यू π/4, सो दैट्स व्हाई π/4 यानी n minus 2 π/4, देखो बोला n minus 2 π/4 माइनस e raised to माइनस j आएगा क्या, राइट? माइनस साइन आएगा ना, ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, माइनस j इन ब्रैकेट n minus 2 π/4, राइट? और ये हमारा यहाँ पर j, ओके, j कंपोनेंट यहाँ पर है, ओके, सो दैट्स व्हाई वह j कंपोनेंट यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ओके, सो दैट्स व्हाई ये j कंपोनेंट यहाँ पर रहेगा, ये, ओके, राइट? अभी ये हो गया यहाँ पर एक्सपोनेंट टर्म, क्या है ये एक्सपोनेंट टर्म हम साइन और कोसाइन से मैच कर सकते हैं, श्योरली आप उसे मैच कर सकते हो, तो दैट व्हाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/π इन ब्रैकेट n minus 2, ये पाई और n minus 2 ले लिया, और 2j टर्म इधर ले लेता हूँ, यानी मैं उसे साइन से रिप्लेस कर लूंगा, राइट? सो दैट्स व्हाई e raised to j इन ब्रैकेट n minus 2 π/4, ओके, माइनस e raised to minus j इन ब्रैकेट n minus 2 π/4, ओके, और ये रहेगा 2j, देखो भला आए क्या, कोई डाउट भाई किसी को? ओके, ये नीचे का इरेज कर लेता हूं, लिखते जाओ, क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं साइन से, ओके, सो दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली यहाँ पर 1/π इन ब्रैकेट n minus 2, ये रहेगा साइन, ओके, π/4 इन ब्रैकेट n minus 2, ओके, तो ये यहाँ मुझे टर्म मिलेगी hd ऑफ n, राइट? ये मेरी पहली एक्सप्रेशन रहेगी hd ऑफ n की, ये मेरा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंपोनेंट मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ओके, अभी हम
कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने जाते हैं। ओके, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर फाइंड करने के लिए टू फाइंड, आ गया ना सभी को, समझ में आ गया ना ये सारी बातें? ओके, टू फाइंड कोएफिशिएंट, ओके, एन, ओके, हम वेरी करेंगे 0 से लेकर 4 तक। ओके, n इज इक्वल टू 0 टू अप टू, हम उसे वेरी करेंगे 4 तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये अगर एक्सप्रेशन देखते हो तो ये एक्सप्रेशन में n की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 अगर पुट आउट की या 1 पुट आउट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 पुट आउट करोगे तो यहाँ मुझे 0 टर्म मिलेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई हम यहाँ उसके अर्लियर टर्म लेते हैं और उसको अर्लियर टर्म लेके वहां फाइंड आउट करते हैं, जैसा हमने प्रॉब्लम्स अर्लियर फाइंड आउट किया है। मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दे रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई एच डी ऑफ 0, ओके, इज इक्वल टू 1/2 पाई। ओके, एच डी ऑफ 0 मुझे मिलेगा 1/2 पाई, यही वैल्यू रहेगी एच डी ऑफ 4 की। फाइंड करो भाई, कैसे आएगी? 0 पुट आउट करो, 0 पुट आउट करोगे -2 हो जाएगा, 2/2 यानी π/2, -π/2, -π/2 की वैल्यू लो। ओके, यहाँ पुट आउट करो 0, ओके, ये रहेगा -2 और यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर -1, ये माइनस 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 निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/2 पाई। ओके, उसी तरह एच डी ऑफ 1, ओके, एच डी ऑफ 1 फाइंड आउट करो, n की वैल्यू 1 पुट आउट करो, आपको मिलेगा 1/√2 पाई। देखो भला मिल रही है क्या? यही वैल्यू आपको एच डी ऑफ 3 के लिए मिलेगी, राइट? ये एच डी ऑफ 3 के लिए भी मिलेगा। ओके, 1 पुट आउट करोगे n की वैल्यू, हाँ, और आपको एच डी ऑफ 2 मिलेगा, वह रहेगा एच डी ऑफ 2, उसकी वैल्यू रहेगी 1/4। देखो तीनों चारों वैल्यू मैच करो, आपको मिल रही है क्या? ये कोएफिशिएंट वैल्यू n इज इक्वल टू 0 to 4 के लिए। ओके, अगर मिल रहा है तो चलो आगे चलते हैं। देखो लिखो लिखो फटाफट। ओके, हो गया लिख के? होप इट इज कंप्लीटेड। चलो इरेज करो अभी। चारों वैल्यू यही रखता हूं। ओके, अभी फिल्टर कोएफिशिएंट ऑफ द फिल्टर आपको मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई द filter coefficient of the filter, ओके, हम इसे यहां निकाल सकते हैं h of n। ओके, द फिल्टर कोएफिशिएंट ऑफ द फिल्टर रहेगा, वो निकाल सकते हैं। ओके, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एच डी ऑफ n और आपको रेक्टेंगुलर विंडो के द्वारा निकाला जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई एच डी ऑफ n आपके सामने है। ओके, सो दैट्स व्हाई एच डी ऑफ n इंटू डब्ल्यू ऑफ n। ओके, तो एच डी ऑफ n इंटू डब्ल्यू ऑफ n इज फिल्टर कोएफिशिएंट ऑफ द फिल्टर। ओके, सो दैट्स व्हाई डब्ल्यू ऑफ n क्या है? 1 है। ओके, और यहाँ पर n की रेंज क्या है? n इज रेंजिंग बिटवीन, ओके, 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, सो दैट्स व्हाई n के कितने वैल्यू है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे और h ऑफ n फाइंड आउट करेंगे। एच डी ऑफ n आपको दिया है, एच डी ऑफ n यहाँ पर, ओके, n इज इक्वल टू 0 अगर लोगे तो आपको h ऑफ 0 मिल जाएगा। h ऑफ 0 रहेगा
यहाँ पर 1/2 पाई, ओके, एच डी ऑफ जीरो रहेगा 1/2 पाई इंटू 1, क्या मिलेगा आपको, वो 1/2 पाई रहेगा, और यही वैल्यू आपकी रहेगी h(4) की, बराबर, यही वैल्यू आपकी h(4) की रहेगी। अभी h(1) और h(3) आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं h(1) की निकालने जाऊं तो वो भी मुझे यहाँ पर 1/√2 इंटू पाई, ओके, यही वैल्यू रहेगी h(3) की, गॉट इट। और अगर आप h(2) की वैल्यू अगर निकालने जाओगे w(n) = 1, सो दैट्स व्हाई आपको मिलेगा 1/4। कोई डाउट? गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स h ऑफ e रेज टू जे डब्ल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, राइट? आखिरी पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ओके, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, आखिरी पॉइंट है ये, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, लिखते रहो, हाँ, h ऑफ e रेज टू जे डब्ल्यू, ओके, हम ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फार्मूला हमारे पास है, ओके, हमने ऑलरेडी फाइंड भी किया है, ओके, क्या फार्मूला है, h ऑफ e रेज टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 4, ये सारे जो लिमिट है n के वही लिमिट यहाँ पर लेंगे, और ये रहेगा h ऑफ n e रेज टू माइनस जे ओमेगा एन, ओके, ये h ऑफ e रेज टू जे डब्ल्यू का फॉर्मूला है। आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट आउट करनी है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, what we have to find the frequency response h of e raised to jw, okay, h of e raised to jw is summation of n is equal to 0 to n, okay, so that's why आपको वहाँ वह वैल्यू n की वैल्यू रहेगी 4, okay, h of n into e raised to minus j omega n, हम अभी यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैं अभी ये थोड़ा यहाँ इरेज कर लेता हूँ, आपके पास सभी वैल्यू है नोटबुक में, मैंने वह इरेज कर ली, कोई ट्रबल होगा तो पूछना, ओके। ये n की वैल्यू 0 पुट आउट करता हूं, सो दैट्स व्हाई n की वैल्यू अगर 0 पुट आउट करोगे तो वो मुझे मिलेगा h ऑफ 0, ओके, n की वैल्यू 0 पुट आउट करोगे तो मुझे मिलेगा ये 1, ओके, सो दैट्स व्हाई वो 1 एज इट इज रखता हूं, h ऑफ 0 प्लस लिखता हूं। कोई डाउट किसी को? ओके, n की वैल्यू 1, ओके, सो दैट्स व्हाई h ऑफ 1 और e रेज टू n इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई माइनस जे डब्ल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, e रेज टू माइनस जे डब्ल्यू। देखो भला किसी को नहीं समझा तो पूछ लेना। गेटिंग एवरीवन? अभी इसी तरह मैं सभी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा h ऑफ 2 e रेज टू माइनस जे 2 ओमेगा प्लस h ऑफ 3 e रेज टू माइनस जे 3 ओमेगा प्लस h ऑफ 4 e रेज टू माइनस जे 4 ओमेगा। देखो भला कोई डाउट भाई किसी को? ओके, गेटिंग एवरीवन? व्हाट एक्सप्रेशन आई रिटर्न ऑन द बोर्ड? हाँ, ओके, अभी मैं यहाँ ये जो है टर्म h ऑफ 0, h ऑफ 1, h ऑफ 2, h ऑफ 3, h ऑफ 4, देखो एक्सपोनेंट टर्म देखिए, एक्सपोनेंट टर्म यहाँ नील है, यहाँ एक्सपोनेंट टर्म प्रेजेंट है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट का जो पावर है वो 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट का पावर 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 पावर है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ 4 पावर है तो मैं इसे यहाँ दो पार्ट में ब्रेकअप कर लेता हूँ भाई, +2 -2, +2 -2, ओके। तो +2 और -2 में मैं यहाँ पर उसे ब्रेकअप कर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ उसे, मेरे पास देखो +2 और -2 ब्रेकअप करने के लिए देखिए मेरे पास कितने कंपोनेंट वैल्यू है, ओके, 1 2 3 4 5, +2 1 0 -1 -2, कितने हो गए? 5। ये जो मैक्सिमम कंपोनेंट आपको मिला है वो 4 है, इसलिए मैंने वहां उसे
उसे दो पार्ट में ब्रेकअप किया और उसके हिसाब से उसे यहाँ इस तरह लिया। तो चलो मैं यहाँ पर ई रेस टू ओके ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा ओके ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा ओके इस तरह यहाँ पर प्रोडक्ट लेता हूँ इसका और इसे ले लेता हूँ एच ऑफ जीरो। अगर ये ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा है तो मुझे एच ऑफ जीरो में वैल्यू क्या लगेगी ई रेस टू जे टू ओमेगा। अगर जे टू ओमेगा है ई रेस टू जे टू माइनस जे टू ओमेगा है दोनों कैंसिल होंगे तो टर्म क्या बचेगा भाई वन। गेटिंग एवरीवन ओके कोई डाउट भाई किसी को समझ में आ रहा है ये बात ओके हाँ। अभी उसी तरह यहाँ पर मुझे एक ही कंपोनेंट यहाँ पर मिलना चाहिए सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एच ऑफ वन ई रेस टू जे ओमेगा ओके। तो ई रेस टू जे ओमेगा अगर लिखा तो वहां पर माइनस जे टू ओमेगा मल्टीप्लाई होगा वो मुझे दे देगा माइनस जे ओमेगा राइट। सिमिलरली प्लस एच ऑफ टू एच ऑफ टू रहेगा तो एच ऑफ टू को यहाँ पर ई रेस टू माइनस जे ओमेगा मिलेगा तो वो जीरो हो जाएगा। एच ऑफ थ्री को ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ई रेस टू जे ओमेगा लेकिन ये माइनस रहेगा। अगर माइनस माइनस रहेगा तो माइनस थ्री बराबर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट माइनस अगर रहेगा तो माइनस माइनस बराबर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये हाँ गेटिंग दिस। और आखिरी पे टर्म है एच ऑफ फोर और इसका रहेगा ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा। देखो भला मेरा यहाँ पर सेपरेशन बराबर हुआ कि नहीं ओके गेटिंग एवरीवन कोई डाउट भाई किसी को हाँ समझ में आई मेरी बात हाँ। अभी मैं यहाँ पर ये जो टर्म है हाँ ई रेस टू जे ओमेगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा ये एक साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ ओके। और ये ई रेस टू जे टू ओमेगा है और ये ई रेस टू जे टू ओमेगा है ये एक साथ लिखता हूँ देखो हाँ। तो मैं क्या करूंगा उसको आगे चल के उसके साइन टर्म में रिप्लेस कर लूंगा। देखो हाँ साइन या कोसाइन में आप उसे रिप्लेस कर सकते हो तो मैं उसे लिख के दे रहा हूँ सो दैट्स व्हाई ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा इन ब्रैकेट। समझ में आई मेरी बात ओके बराबर ध्यान से वीडियो देखो ओके। तो मैं ये पहले एच ऑफ टू ले लेता हूँ ओके एच ऑफ टू सिंगल है अकेला मैन है ओके सो दैट्स वाई उसे पहले क्लियर कर लिया। बाद में ये एच ऑफ जीरो लेते हैं एच ऑफ जीरो ओके ई रेस टू जे ओके जे टू ओमेगा और ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा है सो दैट्स वाई एच ऑफ जीरो और एच ऑफ फोर बोथ आर सेम ओके। आपके पास एक्सप्रेशन है ना आपने ऑलरेडी लिखा है एच ऑफ जीरो और एच ऑफ फोर की वैल्यू यूनिक है सो दैट्स वाई वह वैल्यू मैं यहाँ पर एक साथ ले रहा हूँ ओके। और इधर लिख रहा हूँ ई रेस टू जे टू ओमेगा ओके प्लस ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा। देखो भला समझ में आई। और आखिरी में एच ऑफ वन वन और थ्री सेम है भाई ओके सो दैट्स वाई मैं उसे भी यहाँ ई रेस टू जे ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा राइट। देखो भला किसी को ज्यादा समझा तो दे देना कम समझा तो पूछ लेना ओके कोई डाउट हाँ लिख लिया आपने बराबर प्रॉपर ओके कोई डाउट भी किसी पॉइंट में ओके हाँ। अब क्या कर सकते हैं देखो हम क्या करते हैं अभी एच ऑफ जीरो एच ऑफ वन और एच ऑफ टू की वैल्यू पुट आउट करते हैं और वो वैल्यू पुट आउट करने के बाद हम उसको कॉस्ट टर्म में रिप्लेस कर लेंगे ओके। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट फाइनल टर्म आपको लिख के दे रहा हूँ एच ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा राइट। तो ई रेस टू माइनस जे टू ओमेगा इन ब्रैकेट गॉट इट। व्हाट इज एच ऑफ टू एच ऑफ टू आपके पास है वो है वन बाय फोर ओके। कोई डाउट भी किसी को हाँ। सेकंड एच ऑफ जीरो क्या है एच ऑफ जीरो है क्या एच ऑफ जीरो है ओके क्या है आपके पास एच ऑफ जीरो वन अपॉन टू पाई ओके सो दैट्स वाई वो वन अपॉन टू पाई
Okay, so that's why I write here, okay, 1 upon पाई, हाँ 2 रहेगा, ओके, सो दैट्स वाई 1 अपॉन 2 पाई आपके लिए लिखता हूं, 1 अपॉन 2 पाई है, ये 2 यहाँ पर अगर डिवाइड में ले लिया, राइट, तो ये 2 इधर चला जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये कोसाइन टर्म आ जाएगी ना मेरे पास, राइट, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये अरेंजमेंट कैरी आउट कर रहा हूँ 1 अपॉन 2 पाई, ओके, और यहाँ पर ये 2 पाई ना लेते हुए सिर्फ पाई लिया 1 अपॉन पाई, और ये टर्म लिखता हूँ cos ऑफ 2 ओमेगा, सॉरी हाँ cos ऑफ 2 ओमेगा, ओके, सॉरी हाँ cos ऑफ ओमेगा, ओके, और आखिरी आएगा 1 अपॉन रूट 2 पाई, 1 अपॉन रूट 2 पाई, ओके, ये आपको रहेगा, क्या मेरी वैल्यू गड़बड़ होगी क्या, बराबर है, एच ऑफ 1 है ना, एच ऑफ 1 के लिए 1 अपॉन रूट 2 पाई एच ऑफ 1 के लिए, ओके, और ये रहेगा, हाँ ये cos ऑफ ओमेगा, ओके, ये वैल्यू मुझे मिलेगा, देखो भला कोई डाउट, गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट, समझ में आ गया, कर सकते हो, ओके, देखो लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, कोई डाउट रहा तो पूछिए, हाँ, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम सेम थिंग देखने जा रहे हैं, बस यहाँ पर लिमिट और यहाँ आपको अच्छा लिमिट यहाँ पर चेंज हुआ है, सी प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नोट डाउन करो किस तरह का प्रॉब्लम है, ओके, सी फिल्टर इज डिजाइन विथ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू दिया है आपको, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, कब वे 0 है, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, राइट, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 में यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, और ई रेस टू माइनस जे 2 ओमेगा है, कब, पाई बाय 4 टू पाई, लास्ट प्रॉब्लम में उल्टा था, लास्ट प्रॉब्लम में ई रेस टू माइनस जे टू डब्ल्यू प्रेजेंट था माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, तब हमने कहा था कि वो लो पास फिल्टर है, अब किस टाइप का फिल्टर है ये फिल्टर का जो टाइप है, यहाँ पर आपको इस तरह का बैंड रहेगा, यहाँ पर ये स्टॉप बैंड है और ये पास बैंड रहेगा, तो फिल्टर में इस तरह का बैंड चेंज हो गया, राइट, सो इस वजह से यहाँ फिल्टर आपका हाई पास फिल्टर हो गया, आपको रिस्पॉन्स से ये ढूंढना है, राइट, तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स से ये यहाँ पता कर सकते हैं, यहाँ आपको लिमिट के द्वारा भी ये समझ में आ जाएगा, अभी आगे दिया है, डिटरमाइन द फिल्टर कोएफिशिएंट एच डी ऑफ एन इफ विंडो फंक्शन इज, ओके, डिटरमाइन द फिल्टर कोएफिशिएंट एच डी ऑफ एन इफ द विंडो फंक्शन इज, विंडो फंक्शन दिया है w ऑफ n इज इक्वल टू 1, लिमिट दिया है 0 लेस देन और इक्वल टू n, ओके, 0 और लेस देन और इक्वल टू n, ओके, लेस देन और इक्वल टू 4, ओके, और 0 बोला है अदरवाइज, ओके, also you need to determine here h of e raised to jw for the desired filter, right, तो ये आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, गेटिंग माई पॉइंट, कोई डाउट भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में, आपको दो कंपोनेंट दिए हैं, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू, ओके, तो एच डी ऑफ ई रेस जे डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू ऑफ एन दिया है, आपको एच ऑफ एन फाइंड करना है, एच ऑफ एन, एच डी ऑफ एन फाइंड आउट करो, एच डी ऑफ एन के बाद एच ऑफ एन फाइंड आउट करो, एच ऑफ एन के बाद एच ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू फाइंड आउट करो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली स्टेप फॉलो करना प्रॉपर जरूरी है, राइट, चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके, प्रॉब्लम लिख लिया आपने, हाँ प्रॉब्लम लिख लिया, चलो
हाँ लिखो, द रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर इज एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 when minus pi by 4 to pi by 4 or h of e raised to minus j to w when pi by 4 to pi. Okay. Second point यह है window. Okay. So that's why the window function is, okay, फिर से लिखता हूं, the window function is, okay, विंडो फंक्शन आपको दिया है w ऑफ n, ओके, आपको बोला है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ई रेज़ टू जे डब्ल्यू। अभी यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो ये इरेज कर देता हूँ। ओके चलो, हो गई इतनी बात, लिख लिया आपने। द डिजायर्ड रिस्पांस इज एच डी ऑफ ई रेज़ टू जे डब्ल्यू और w ऑफ n, राइट। ओके, अब चलते हैं आगे। हमें h ऑफ n पता है, ओके, so h d of n is given by, okay, h d of n is equal to 1 upon 2 pi integration minus pi to pi, okay, h d of e raised to minus e raised to jw into e raised to j omega n dw। ओके, वैल्यू पुट आउट करो एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू की, ये वैल्यू आपके पास है, ये लिमिट भी दिया है, लिमिट आपको यहाँ पर पुट आउट करना है। ओके, लिमिट है 1 अपॉन 2 पाई, ओके, ये लिमिट रहेगा, इसकी 0 है तो 0 की लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, अभी यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 4 टू पाई, ओके, ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। सो दैट्स वाई पाई बाय 4 टू पाई, ओके, सो दैट्स वाई वह वैल्यू हम यहाँ पुट आउट करते हैं। हाँ हेलो, चलो अभी वैल्यू पुट आउट करो एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू की। ओके, हम यहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे। लिमिट क्या है? लिमिट यहाँ पर है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, ओके, और दूसरा है पाई बाय 4 टू पाई, ओके, तो चलो 1 अपॉन 2 पाई, ओके, हाँ सी, now here it is a high pass filter, as it is a high pass filter, okay, here the signal response is available, okay, in this fashion, okay, so here this is a stop band, okay, and its limit is, okay, here 0 to pi by 4, okay, and pi by 4 to pi, okay, so within pi by 4 to pi here pass band is present, and 0 to minus pi by 4 here again it is a stop band, okay, this is minus pi by 4, got it, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 आपको लिमिट दे के रखा है, और पाई बाय 4 टू पाई यहाँ पर आपको पास बैंड दिया है। मैं उसी तरह जैसा राइट हैंड साइड में गया वैसा ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाता हूँ, ओके, ये रहेगा माइनस पाई,
ओके, तो माइनस पाई लिमिट यहाँ पर मेरा फिर से पास बैंड रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लिमिट यहाँ दिया है वह लिमिट यहाँ पर नॉन कॉजल सिग्नल में यहाँ पर उसे ले रहा हूँ, राइट। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर उसे पुट आउट कर रहा हूँ। ओके, so that's why minus pi to minus pi by 4. Okay, so that's why integration minus pi to minus pi by 4. Okay, hd of e raised to jw क्या है, e raised to minus j2 omega into what, e raised to j omega and dw। देखो बोला, समझ में आई बात? पहला पॉइंट फिर से ये पॉइंट के लिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू पाई, ओके सेम आएगा, e रेस टू माइनस जे टू ओमेगा e रेस टू जे ओमेगा एंड डी ओमेगा, राइट। ओके, कोई ट्रबल? हाँ, ओके, हाँ, सॉल्व करो, लिखो, इरेज करूं मैं ऊपर वाला, आपने लिख लिया, ड्रॉ कर लिया ये है? हाँ, कोई एक आध बार पॉइंट ऐसा पूछ सकता है भाई कि भाई यहाँ पर इस तरह लिया है तो पिछले प्रॉब्लम में क्यों नहीं लिया। पिछले प्रॉब्लम में आपको वहां पर ये लिमिट था, ओके, ये पाई बाय 4 ये यहाँ पर था और ये माइनस पाई बाय 4 था, ओके। तो ये पास बैंड और ये स्टॉप बैंड, ओके। ये पहला प्रॉब्लम के लिए था, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम के लिए इस तरह है, राइट। तो पहले प्रॉब्लम में माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 लिमिट लिया और उसके द्वारा अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी यहाँ पर पाई बाय 4 टू पाई, क्योंकि हाई पास है तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ये पाई बाय 4 टू पाई बाय पाई, ओके, और ये माइनस पाई बाय 4 टू पाई माइनस पाई, ओके। इस तरह मुझे दो एक्सप्रेशन में लिखना पड़ा, ओके। चलो, गेटिंग पॉइंट क्लियर हुआ? ग्राफ निकल लो, चलो एक्सपांड करो उसे, एक्सपांड करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई, ओके, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, ये दो टर्म मर्ज कर लेता हूं, ये दो टर्म अगर मर्ज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, e रेस टू जे ओमेगा n माइनस 2, गॉट इट, सेम पिछला जैसा था, ओके, वैसा ही माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 4, ओके, e रेस टू जे ओमेगा n माइनस 2 डी ओमेगा। देखो बोला सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन समझ में आया मेरा, ओके। प्लस 1/2 पाई, फिर से आपको लिमिट रहेगा पाई बाय 4 टू पाई, ओके, ई रेस टू जे ओमेगा n माइनस 2 डी डब्ल्यू, लिमिट का फर्क है। एक्सपांड करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर एक्सपांड कर लेता हूँ। आप अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल लेते हो तो e रेस टू जे ओमेगा इन ब्रैकेट n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 2 आएगा, बराबर, ओके। हाँ, जे इंटू एन माइनस 2 आएगा, ओके। ये जे इंटू एन माइनस 2 ये बाहर कॉमन लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म की एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद द लिमिट पुट आउट कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई पाई इंटू ब्रैकेट n माइनस 2, डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके दे रहा हूँ।
आप सॉल्व करो, अगर आपको नहीं समझा तो मैं जस्ट लिमिट यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई ई रेस टू जे इन ब्रैकेट n minus 2 pi, okay, minus e raised to minus j in bracket n minus 2, okay, pi, ये रहेगा 2j विदाउट सेकंड टर्म माइनस कर्ली ब्रेस e raised to j in bracket n minus 2, okay, pi by 4 minus e raised to minus j in bracket n minus 2 pi by 4 और 2j। देखो कोई डाउट? अभी इसका साइन फॉर्म लिखो, ओके, ये साइन फॉर्म रहेगा 1/पाई इन ब्रैकेट n minus 2, ओके, साइन पाई, ओके, ये पाई इन ब्रैकेट n minus 2, ओके, तो ये पूरा एक्सपोनेंट फॉर्म निकल जाएगा माइनस साइन, ओके, पाई बाय 4 इन ब्रैकेट n minus 2। बात देखो समझ में आई क्या? देखो समझा होगा तो लिखो फटाफट फटाफट। ये रहेगा आपका एच डी ऑफ एन, ओके। अभी आपको फिल्टर के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, द फिल्टर कोएफिशिएंट आर गिवन बाय, ओके, मैं डायरेक्ट लिखूं, आप निकालोगे n की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक पुट आउट करो, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 रहेगा, ओके, पुट n is equal to 0 to 2, 0 to 4, ओके, we get, ओके, हम अगर यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ओके, h ऑफ 0, ओके, h ऑफ 0, ओके, ये रहेगा एच डी ऑफ 0 इज इक्वल टू एच डी ऑफ 4 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 पाई। सॉल्व करो, सेकंड मिलेगा एच डी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3/4, ओके, और थर्ड मिलेगा h of 1 is equal to h of 3 is equal to 1/√2 pi। मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, ओके। नाउ applying the windowing function, विंडोइंग फंक्शन आप अप्लाई करोगे, ओके, क्या आएगा, h of n is equal to h d of n into w of n। अभी नीचे दिखेगा नहीं इसलिए ऊपर का टर्म इरेज कर लेता हूं, हो गया, वन टर्म भी खोल नीचे नीचे ले लेता हूँ, वो भी निकाल लेता हूँ, ओके, हो गया। हाँ, अभी प्रोडक्ट लोगे, पुट आउट करो w ऑफ n हियर, w of n is equal to 1 when 0 is less than n less than or equal to 4, okay, so h of 0, okay, h of 0 और h of 4 आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 1/2 पाई, गॉट इट। फिर से ये आएगा h of 2 3/4, ओके, और h of 1
और h(3) 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/√2π। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, अभी आखिरी में आपको यहाँ पर h(e⁻ निकालना है। सो द फ्रीक्वेंसी response, okay, the frequency response h of e⁻ okay, so can you able to find? okay, मैं फार्मूला देता हूं। क्या फार्मूला है? h of e⁻ is equal to summation of n is equal to 0 to 4 h of n e⁻j⍵n। सभी की वैल्यू पुट आउट करोगे, आपको मिलेगा यहाँ पर h of e⁻ h of e⁻ मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, -j2 इन ब्रैकेट 0.75 -√2/π cos of ओमेगा -1/π cos of 2 देखो मैंने फाइनल आंसर दिया आपको, देखो चेक करो, क्योंकि वहां पर आपको जस्ट पुट आउट करना है, डिडक्शन करना है, मैथमेटिकली है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑल इंजीनियर्स कैन डू मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ओके, सो दैट्स व्हाई देखो इजी है, जस्ट वैल्यू पुट आउट करो, h(0), h(1), h(2), h(3), h(4), e⁻, वो वैल्यू निकालो, एक्सपोनेंट कंपोनेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला आपके पास टोटल कुल मिलाकर e⁻j4 आएगा, आखिरी में j4 आएगा, उसको दो पार्ट में ब्रेक करो, -2 -2 +2, टोटल 5 कंपोनेंट आएंगे आपके सामने। 5 कंपोनेंट को वहां पर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लायर निकाला है e⁻j2 और वो वहां पर आंसर देगा, वैल्यू है, वैल्यू पुट आउट करो। गॉट इट? सो दिस इज अ फाइनल आंसर, सो दैट्स व्हाई h of e⁻j⍵। देखो this problem is dedicated for high pass filter, remember this is a high pass filter problem। ओके, उसी तरह बैंड पास है, बैंड स्टॉप है, या केजर विंडो है, या फिर आपको हैमिंग विंडो है, या हैनिंग विंडो आएगा, देखो विंडो चेंज होगा, बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट अगर है तो पूछो, फोन करो, व्हाट्सअप करो। ओके, मोस्टली ओके, देखो वीडियो देखते रहो, थैंक यू।